आज हम हस्तरेखा के बारे में बताएंगे। चैनल पे आए हो तो धन्यवाद, आपका शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। आज हस्तरेखा के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे, पूरे अच्छे से बताएंगे। ये हाथ है तो ये हाथ के अंदर अपनी किस्मत लिखी है, और किस्मत कहाँ से लिखी है तो के दिमाग से लिखी है। जैसा दिमाग होगा ऐसी अपने हाथ की रेखाएं होगी, जैसा दिमाग चलेगा ऐसे हाथ की रेखाएं चलती रहेगी। अब 2.5 साल में इंसान का पूरे विचार चेंज हो जाते हैं, तो 2.5 साल में हाथ की रेखाएं भी चेंज हो जाती है। ये शास्त्रों में लिखा गया है। और अब हाथ के बारे में बताएंगे। जो उंगलियों का पूरा भाग है वो बौद्धिक स्तर का भाग है। हथेली का पूरा भाग है तो पूरा भाग वो व्यवहारिक है। और ए के नीचे का पूरा ए लाइन दूरी है, उसके नीचे का पूरा जो भाग है वो पूरा भौतिक जगत का भाव है। हम भौतिक दुनिया में कैसे रहेंगे वो भाग है। अब 1 नंबर लिखा है वो गुरु की उंगली है, और गुरु की उंगली के नीचे गुरु का पहाड़ रहता है। और गुरु के पहाड़ पे जो भी कोई निशान होगा, अच्छा बुरा कैसा भी निशान होगा, चौकड़ी वाला निशान होगा तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, पहाड़ ऊपर होगा तो भी बहुत अच्छा है, वो अच्छा इंसान है, उसमें सद्गुण ज़्यादा रहेंगे, ऐसा इंसान है। गुरु का पहाड़ जितना बड़ा होगा इतना उनके पास पैसा ज़्यादा रहेगा, गुरु का ज्ञान भी ज़्यादा रहेगा, जीवन में सब सुख उनको प्राप्त होंगे। गुरु का बल जितना ज़्यादा होगा इतना कम है। गुरु का बल हर एक इंसान को सबसे ज़्यादा चाहिए। और गुरु की उंगली के आगे मुड़ी हो तो भी खराब, पीछे मुड़ी हुई तो बहुत भोला इंसान होगा, और उससे भोलापन से उनको बहुत लाभ भी होगा। कुदरत उसके साथ न्याय करेगी। और सीधी उंगली होगी तो बहुत रूल्स के अनुसार चलने वाला इंसान होगा। और जो शनि के साइड मुड़ी होगी गुरु की उंगली तो वो थोड़ा चीटिंग करने वाला होगा, और टेक्निक और आइडियाओं से काम करने वाला होगा, सीधे सीधे काम नहीं करेगा, ज़्यादा ज्ञान का उपयोग करेगा और काम कम करेगा। अब उसके बाद आती है शनि की उंगली, जहाँ 2 नंबर लिखा है वो शनि की उंगली है। तो शनि की उंगली क्या है कि शनि की उंगली आगे की ओर मुड़ी होगी तो बहुत खतरनाक इंसान है, उससे बचे रहना चाहिए। पीछे की ओर मुड़ी होगी तो बहुत ईमानदार है, उससे भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ईमानदार खतरनाक होते हैं। और सीधी रहेगी तो सीधा इंसान है। और उसके नीचे वाला पहाड़ तो ज़्यादा खड्डे वाला होगा। जो ये हाथ में खड्डा है तो उसमें क्या है, आलसपन होगा, वो ज़्यादा सोएगा, हद से ज़्यादा काम करेगा, अनियमित रहेगा, उसका रूल्स का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, और काम के लिए मारा मारा घूमेगा। शनि का पहाड़ जितना कमज़ोर होगा उतना काम के लिए उसको घूमना पड़ेगा, जल्दी जॉब नहीं मिलेगा। और पहाड़ शनि का अच्छा होगा तो फटाक दे के जॉब मिल जाएगा। और उसके बाद आती है तीसरी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली से क्या देखा जाता है तो सूर्य की उंगली से अपने अंदर आत्मा देखी जाती है, सूर्य का बल देखा जाता है। अब क्या हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है वो सूर्य की उंगली से पता चलता है, सूर्य के नीचे के पहाड़ से पता चलता है। जो सूर्य का पहाड़ एकदम नीचे बैठा हुआ होगा तो वो इंसान बहुत आलसी होगा, और वो जल्दी उठेगा नहीं, काम करने में डिले करेगा, आज का काम कल, कल का काम परसों, वो ऐसा करेगा। इसलिए सूर्य का पहाड़ उठा होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के वर्क करने के लिए सूर्य का पहाड़ अच्छा होना ही चाहिए। और सूर्य की उंगली जो टेढ़ी होगी तो वो इंसान आत्मबल से काम करने वाला नहीं होगा, वो दूसरों के आत्मबल से काम करने वाला होगा, दूसरे लोग कहेंगे वो करेगा, ऐसा होगा। और सीधी और स्ट्रेट होगी तो वो खुद के बल से ही आगे काम करेगा और अपना नाम करेगा।
इसलिए सूर्य की उंगली सीधी और सूर्य का पहाड़ उठा हुआ ना होना चाहिए। उसके बाद आती है बुध की उंगली। तो बुध की उंगली में क्या है कि बुद्धि का स्तर देखा जाता है कि इंसान में कितना बुद्धि का स्तर होता है। तो बुद्धि का स्तर बुध की उंगली से देखा जाता है और बुध की उंगली से कितनी बुद्धि है वो भी देखा जाता है। जो बुध की उंगली सूर्य की उंगली के साथ मुड़ी हुई होगी तो इंसान टेक्निक से, आइडिया से काम करने वाला होगा, बुद्धि दौड़ा दौड़ा के काम करने वाला होगा और दूसरों को खाली पीली बुद्धि देता रहेगा, दूसरों को सलाह देता रहेगा, खुद के लिए अपनी बुद्धि का यूज़ कर नहीं पाएगा। और जो सीधी उंगली होगी तो अपने आप ही काम कर लेगा। और अगर हथेली की सूर्य की उंगली की ऑपोजिट साइड मुड़ी हुई होगी तो उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एक छोटे से काम के लिए भी उसको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी दिमाग सीधे टाइम पे सीधी जगह पे चलेगा ही नहीं। सीधा काम करने जाएगा तो उसका दिमाग उल्टा चलेगा और उल्टा उल्टा काम करता रहेगा, ऐसा रहेगा। इसलिए बुध की उंगली सीधी रहनी चाहिए। और बुध की उंगली आगे मुड़ी हुई हो तो बहुत खतरनाक है। जो चोरी करते हैं, चोर होते हैं, उसकी उंगली आगे की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई होती है। इसलिए चोर की उंगली हाथ से ही पता चल जाता है कि ये चोर की उंगली है, ये चोर का हाथ है। आगे की तरफ जितना ज़्यादा बुध की उंगली ज़्यादा मुड़ी हुई होगी तो उससे बच के रहना चाहिए, वो कभी ना कभी हमसे कुछ न कुछ चुरा लेगा। फिर आता है अंगूठा। और अंगूठा का नीचे हुआ पहाड़, जो अंगूठा का पहाड़ जो है, अंगूठा 5 नंबर लिखा है, वो अंगूठा का भाग है। और नीचे वाला जो प्रदेश है वो जितना बड़ा उठा हुआ होगा, जितना स्ट्रांग होगा, जितना मुलायम और बहुत अच्छा पहाड़ होगा तो उसको शुक्र का पूरा वैभव मिलेगा। उसको जेम जेम जीवन जीता जाएगा पूरी सुविधा मिलती जाएगी। उसको हर सुविधा के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। वो जो सोचेगा उससे पहले ही उसको वो सुविधा मिल जाएगी। शुक्र का पहाड़ कैश तुरंत दिलवाता है हाथ में। वो जितना पैसा यूज करेगा उतना पैसा उसके हाथ में वापस आ जाएगा। शुक्र का पहाड़ जितना बढ़िया होगा इतनी लक्ष्मी जी की ज़्यादा कृपा रहेगी। शुक्र के पहाड़ के नीचे वाला जो उंगली है ये लिखा है, वहाँ से जो रेखा बनती है वो जीवन रेखा है। तो जितना शुक्र का पहाड़ बढ़िया होगा उतना उसका जीवन बढ़िया रहेगा। और जीवन बढ़िया रहेगा तो उसमें सुख शांति सुविधाएं सब उनको मिलती रहेगी। और दूसरी जो जीवन रेखा है उसके ऊपर दूसरी एक रेखा जुड़ी हुई है, वो मस्तिष्क रेखा है। और उसके मस्तिष्क रेखा के ऊपर जो रेखा है वो हृदय रेखा है। ये 3 मेन रेखा है। सबके हाथ में 3 रेखा तो होगी ही। कौन सी? हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा। और दूसरी गौण रेखा भी है, लग्न रेखा, सूर्य रेखा, भाग्य रेखा। ये हाथ में जो जीवन की रेखा है उसके साथ दूसरी एक छोटी रेखा चल रही है, वो भाग्य रेखा है। एक बुध की रेखा भी चल रही है, सपोर्टिंग रेखा, जीवन सपोर्टिंग रेखा बोलते हैं उसको। दूसरा चंद्र का पहाड़ होता है। शुक्र के पहाड़ के एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड चंद्र का पहाड़ होता है। चंद्र का पहाड़ ज़्यादा नीचा हुआ होगा तो वो बहुत आलसी, बहुत अवगुणों से भरा हुआ होगा और खुश नहीं रह पाएगा ज़्यादा, ऐसा रहेगा। इसलिए चंद्र का पहाड़ भी उठा हुआ होना चाहिए। और बीच वाला भाग है वो मंगल का भाग है। और मंगल का भाग जो बहुत नीचा होगा तो वो इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो जितना खड्डा होगा बीच हथेली में उतना उसको ज़्यादा गुस्सा रहेगा। ये आज आपको हस्तरेखा के बारे में बताया विस्तार से। और एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ पकड़ के हम अच्छे से बताएंगे अगले वीडियो में। अब आज इतना ही। आपने अभी तक यहाँ तक आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।